वेलकम स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम मॉडल सेट का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने पहले मॉडल सेट करवाए हुए हैं और आज भी हम मॉडल सेट ही करवाने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 8। कौन सा क्लास? क्लास 8 का सोशल साइंस का मॉडल पेपर करवाएंगे और यह 2024 का पेपर है, मतलब प्रीवियस ईयर पूछा ही गया है। तो ये अपने आप में क्या हो जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास से हम लोग क्या कुछ सीख पाते हैं। हाँ, ये स्टेट बोर्ड, चाहे आप कोई भी स्टेट के हो, ये आप सबों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जरूरी नहीं, हाँ, लेकिन ये जैक बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है, इसलिए अपने आप में ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो इसमें कुल 50 प्रश्न रहेंगे, सभी का उत्तर देना है आपको और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के लिए निर्धारित है। ठीक है, ये आपका इंस्ट्रक्शन है, इसको देख लीजिएगा जब भी एग्जाम में बैठिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो लॉर्ड क्लाइव जो थे ना, लॉर्ड क्लाइव थे, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड क्लाइव थे, उन्होंने भारत का मानचित्र सौंपने का जिम्मेदारी जो है वो जेम्स रेनले, किसको सौंपे थे? जेम्स रेनलो को सौंपे थे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो इतिहास को जो है मुख्यतः 3 कालखंडों में, कितने में? 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला को कहते हैं प्रागैतिहासिक, मध्य ऐतिहासिक और आधुनिक इतिहास में। बाकी इसका भी 3 है, खैर यहाँ मेनली पूछा है सामान्यतः, तो हो जाएगा 3 भाग में। इसका हिंदी इंग्लिश दोनों है, आप देखते जाइएगा, है ना। हम हिंदी में करवा रहे हैं पर इंग्लिश लिखा हुआ है, आपको अगर दिक्कत हो तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? तो फोर्ट विलियम जो किला है वो आपको कलकत्ता में है। कहाँ पे है? फोर्ट विलियम किला कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता था? तो टाइगर ऑफ मैसूर जो है आपका टिप्पू सुल्तान, किसे कहा जाता था? टिप्पू सुल्तान को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? तो भारत में जो है ना वो नील की, किसका? नील का, इंडिगो का खेती जबरन कराया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य के प्रमुख जनजातीय थे? तो ये जो थे आपके झारखंड के, कहाँ के थे? झारखंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो है बम्बई में स्थापित किया गया था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम एक्स्ट्रा टाइम बहस करके नहीं बर्बाद करते हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है? तो 1857 की क्रांति से संबंधित जो इनमें से है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है, भगत सिंह भी नहीं है, बिरसा मुंडा भी नहीं है, तो मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो जो उसका विद्रोह का तत्कालिक कारण था ना, वो चर्बी वाले कारतूस को जो अफवाह फैला दिया गया था, उसको मुंह से खींचना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ठीक है, बोल रहा है क्या, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है वुड्स ऑफ डिस्पेच को, किसको? वुड्स ऑफ डिस्पेच को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत, कार्यक्रम जो शुरुआत हुआ था वो 22 जनवरी 2015 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी? तो वो थे आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे?
ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन में से संबंधित है? तो जो स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक से थे वो ताराबाई शिंदे से संबंधित थे। किससे? ताराबाई शिंदे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? तो पेरियार के नाम से ईवी रामास्वामी नायकर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो वो राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 18 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? तो जो बम फेंकने वाले व्यक्ति थे वो सरदार भगत सिंह थे। कौन थे? सरदार भगत सिंह थे। वो यह बताना चाहते थे कि वह अंग्रेजों को में लगे कान के पर्दे को हटाना चाहते थे ताकि वो भारतीयों की मजबूरी और उनकी दशा को समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशिया खेल में 3 पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? तो वो जो थे आपके वो थे माइकल किंडो। कौन थे? माइकल किंडो थे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो पवन चक्की जो आपका है वो मानव निर्मित संसाधन है। क्या है वो? मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पवन चक्की बारे में पूछ रहा है, विंड एनर्जी बारे में नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ये पवन चक्की बारे में पूछ रहा है, तो मैन मेड था वो। ठीक है, बोल रहा है क्या? विंड मिल है, विंड एनर्जी रहता तो फिर क्या हो जाता? वो आपका नॉन रिन्यूएबल होता, वो अनवीकरणीय होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया था? ठीक है, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया था। तो वो जो था वो चंद्रयान 3 था। कौन था? चंद्रयान 3 था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें पवन चक्की बोला है, 20 नंबर को वापस देख लेते हैं हम लोग। बोला पवन चक्की किस प्रकार का है? तो पवन चक्की क्या है आपका? ना रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है? देखिए पवन चक्की है तो रिन्यूएबल ही लेके चलिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कुछ थोड़ा आगे पीछे रहता है। ठीक है, रिन्यूएबल ही सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन है? तो उसका दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था ना, भारत पहुंचा था। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, जहाँ का नाम था महादेव पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन मृदा के निम्नकरण में सहायक है? तो पूछ रहा है कौन है जो निम्नकरण सहायक है? तो वनोन्मूलन है, मतलब डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, रासायनिक उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग करना है और अधिक चरा देना भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पानी पीने योग्य है? तो पीने योग्य का बात कर रहा है, तो पीने योग्य मात्र 2.7% है। कितना है? 2.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं की कौशल विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? तो जो विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन ना विश्व में पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो विश्व में चीन करता है। कौन करता है? चीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से फसल को सफेद सोना कहा जाता है? तो सफेद सोना कपास किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? तो एपीकल्चर जो आपका मधुमक्खी से, किससे है? मधुमक्खी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? तो मसाले उत्पादन में जो प्रमुख देश भारत है। कौन है? भारत का जिला राज्य पूछता तो केरल होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है?
तो खनिज आधारित उद्योग के बारे में पूछ रहा है हमसे, है ना। तो खनिज आधारित जो लोह है, कौन सा, लोह इस्पात है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जमशेदपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध सिंदरी है, धनबाद के पास है सिंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है, ठीक है। तो जनसंख्या परिवर्तन के कारण क्या, जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास भी है। इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया है। तो आजादी के बाद भारत ने जो संसदीय शासन, किसको अपनाया है, संसदीय शासन को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो 6 प्रकार का, कितने प्रकार का, 6 प्रकार का प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है। तो धर्म को लेकर भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है। कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है। तो सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा टैक्स से आता है, कर से आता है। कहाँ से आता है, टैक्स से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारतीय संसद 3 अंगों से संबंधित है। तो भारतीय संसद 3 अंगों से पूछ रहा है। तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री 2 बार दिया गया है, पहला नहीं हो जाएगा। राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम लोकसभा के कितने सांसद का समर्थन चाहिए। तो केंद्र में बोला है ना, तो केंद्र में कम से कम 272 का चाहिए होता है, 272 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। तो भारतीय संसद का उच्च सदन जो कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है, राज्यसभा को। इसको परमानेंट हाउस भी बोला जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे वो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है। तो जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद का है। किसका है, संसद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए किया जाता है। तो झारखंड राज्य से जो है ना आपका, वो कुल मिला के देखिए कहाँ के लिए पूछा है, लोकसभा के लिए। तो 14, कितना है वो, 14, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना आपका 15 नवंबर 2002 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है। मतलब देश में कुल कितना हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट की संख्या कुल 24 है। कितना है, 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो FIR का फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो उन समुदायों को हम लोग हाशियाकरण समुदाय, क्या कहते हैं उन्हें, हाशियाकरण समुदाय कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में मार्जिनलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है। तो अनुसूचित जनजाति की 26% है। कितना है, 26% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन सा है। ठीक है, तो बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना चलाया जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के 50 प्रश्न हो चुके हैं, है ना। अगर आपको वीडियो से लाभ हो रहा है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है,
तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, है ना, ताकि कंटेंट को हम और बेहतरीन बना सकते हैं ना। चलिए धन्यवाद, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।